एक प्राचीन रूसी कथा है। एक बड़े टोकरे में बहुत से मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। नीचे वाला खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने ऊपर वाले को गिरा के ऊपर आने के लिए फड़फड़ाता है। सब भूख प्यास से व्याकुल हैं। इतने में कसाई छुरी लेकर आ जाता है। एक एक मुर्गे की गर्दन पकड़ के टोकरे से बाहर खींचकर वापस काटकर फेंकता जाता है। कटे हुए मुर्गे के शरीर से गर्म लहू की धार फूटती है। भीतर के अन्य जिंदा मुर्गे अपने अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। इनकी जिंदा चोंचों की छीना झपटी में मरा कटा मुर्गे का सिर गेंद की तरह उछलता लुढ़कता है। कसाई लगातार टोकरे के मुर्गे काटते जाता है। टोकरे के भीतर हिस्सा बांटने वालों की संख्या भी घटती जाती है। इस खुशी में बाकी बचे मुर्गों के बीच से एक आध की बांग भी सुनाई पड़ती है। अंत में टोकरा सारे कटे मुर्दों से भर जाता है। चारों ओर खामोशी है, कोई झगड़ा या शोर नहीं। इस रूसी कथा का नाम है जीवन। ऐसा जीवन है। सब यहां मृत्यु की प्रतीक्षा में। प्रतिपल किसी की गर्दन कट जाती है, लेकिन जिनकी गर्दन अभी तक नहीं कटी है वे संघर्ष में रत हैं। वे प्रतिस्पर्धा में जुड़े। जितने दिन जितने क्षण उनके हाथ में हैं, इनका उन्हें उपयोग कर लेना है। इस उपयोग का एक ही अर्थ है कि किसी तरह अपने जीवन को सुरक्षित कर लेना है, जो कि सुरक्षित हो ही नहीं सकता। मौत तो निश्चित है। मृत्यु तो आकर ही रहेगी। मृत्यु तो एक अर्थ में आ ही गई है। क्यों में खड़े हैं हम, और प्रतिपल क्यों छोटा होता जाता है। हम करीब आते जाते हैं। मौत ने अपनी तलवार उठाकर ही रखी है। वह हमारी गर्दन पर ही लटक रही है। किसी भी क्षण गिर सकती है, लेकिन जब तक नहीं गिरी है तब तक हम जीवन की आपाधापी में बड़े व्यस्त हैं। और बटोर लूं, और इकट्ठा कर लूं, और थोड़े बड़े पद पर पहुंच जाऊं, और थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, और थोड़ा मान मर्यादा मिल जाए, और अंत में सब मौत छीन लेती। जिन्हें मृत्यु का दर्शन हो गया, जिन्होंने ऐसा देख लिया कि मृत्यु सब छीन लेगी, उनके जीवन में सन्यास का पदार्पण होता है। उनके जीवन में एक क्रांति घटती है। इस क्रांति को बुद्ध ने एक विशिष्ट नाम दिया है। उसे वो कहते हैं परावृत्ति। इस शब्द को समझ लेना चाहिए। यह शब्द बड़ा बहुमूल्य है। हिंदुओं के पास एक शब्द है निवृत्ति। जैसा हिंदुओं का निवृत्ति शब्द महत्वपूर्ण है, वैसा बौद्धों का परावृत्ति शब्द महत्वपूर्ण है। और निवृत्ति से परावृत्ति ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। निवृत्ति का अर्थ होता है संसार से विराग, संसार की वृत्तियों में रस का त्याग। मगर त्याग में दमन भी हो सकता है। निवृत्ति अक्सर दमन पर खड़ी होती। परावृत्ति का अर्थ संसार का त्याग नहीं है, अपनी तरफ लौटना। जोर है भीतर की तरफ लौटना। साधारणता हमारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही, यह वृत्ति। इसे बाहर की तरफ न जाने देना निवृत्ति। इसे भीतर की तरफ मोड़ लेना परावृत्ति। और यह भीतर की तरफ मुड़ जाए तो बाहर अपने आप ही नहीं जाएगी। जब अपने आप बाहर ना जाए तो परावृत्ति। जब रोकना पड़े बाहर जाने से तो निवृत्ति। तो निवृत्ति में तो दमन होगा, निवृत्ति में तो जबरदस्ती होगी। मन तो जाना चाहता था, तुमने बांध बूंद कर रोक लिया। मन तो भागता था, तुमने किसी तरह कील ठोंक दी। मन तो दौड़ा दौड़ा था, तुम किसी तरह संभाल कर उसकी छाती पे बैठ गए। ये बैठना बहुत सुख नहीं देगा, और जिसे तुमने जबरदस्ती बांध लिया है वो छूटेगा।
और जिस पर तुम जबरदस्ती सवार हो गए हो, आज नहीं कल कमजोरी के किसी क्षण में तुम्हें गिरा देगा। फिर घोड़े भागने लगेंगे, फिर इंद्रियां सजग हो जाएंगी, फिर वृत्तियां वापस लौट आएंगी। जब तक परावृत्ति ना हो जाए तब तक निवृत्ति हो नहीं सकती। जो मन अभी बाहर की तरफ भागने में रसातुर है, ऐसा ही रसातुर भीतर की तरफ जाने को हो जाए तो परावृत्ति। और परावृत्ति ही मृत्यु के पार ले जाती, क्योंकि बाहर है मृत्यु और भीतर है जीवन। तुम्हारे अंतस्तर के केंद्र पर परम जीवन है, अमृत है। वहां कभी मृत्यु घटी नहीं, कभी घटेगी नहीं, घट सकती नहीं। वहां तुम परमात्मा हो, वहां भगवत्ता तुम्हारी है, वहां तुम शाश्वत हो, सनातन हो और सदा रहोगे। वहां तुम समय के पार हो। बाहर तो समय है, जितने अपने से दूर गए उतने ही परिवर्तन की दुनिया में गए। जितने अपने से दूर गए उतना ही भटके क्षणभंगुर में, लहरों में खोए। जितना अपने पास आए लहरों से मुक्त हुए, और जब ठीक अपने केंद्र पर आ गए तो सब लहरें शांत हो जाती। उस गहराई में कोई लहर नहीं है, कोई तरंग नहीं है। उस आंतरिक गहराई में पहुंच जाने की प्रक्रिया का नाम परावृत्ति है। निवृत्ति शब्द से ज्यादा मूल्यवान है परावृत्ति शब्द, क्योंकि निवृत्ति में दमन है, परावृत्ति में मुक्ति है। निवृत्ति छाया की तरह आनी चाहिए, परावृत्ति की छाया। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, लोग सोचते हैं निवृत्ति की छाया की तरह परावृत्ति आएगी। लोग सोचते हैं हम बाहर से अपने मन को रोक लेंगे तो मन भीतर जाने लगेगा। नहीं, तुम जितना बाहर से अपने मन को रोकोगे, मन और भी बाहर जाएगा, और भी हठपूर्वक बाहर जाएगा। तुम करके देखो, जिस चीज को तुम चेष्टापूर्वक छोड़ोगे, मन वहीं लौट लौट के जाएगा। तुम जिस बात को जबरदस्ती निषेध कर दोगे, उससे मुक्ति ना हो सकेगी। वह बात तुम्हारा पीछा करेगी। सोए जागे, दिन में रात में द्वार खटखटाएगी। निवृत्ति से कोई परावृत्ति की तरफ नहीं जाता। हां, परावृत्ति आ जाए तो निवृत्ति घटती। ऐसे ही हमारे पास और भी एक शब्दावली है, राग, विराग, वीतराग। राग का अर्थ होता है बाहर जाना, दूसरे से जुड़ जाना। विराग का अर्थ होता है दूसरे से टूट जाना, और वीतराग का अर्थ होता है अपने से जुड़ जाना। राग अर्थात वृत्ति, विराग अर्थात निवृत्ति, वीतराग अर्थात परावृत्ति। बुद्ध की सारी देशना परावृत्ति के लिए या वीतरागता के लिए। तुम कैसे अपने से जुड़ जाओ। इसलिए बुद्ध का सारा जोर ध्यान पर है। ध्यान है परावृत्ति की प्रक्रिया। ध्यान का अर्थ है तुम्हारी आंखों में तुम ही भर रह जाओ और कुछ ना रहे, तुम ही शेष रहो और कुछ शेष ना रहे। उस शून्य दशा में जहां तुम ही विराजमान हो और कोई भी नहीं, ना कोई विचार उठता, न कोई भाव उठता, न कोई विषय, न कोई वस्तु की स्मृति आती, वहां आत्मस्मृति आती, वहां सम्यक स्मृति पैदा होती, सुरति पैदा होती। वहां तुम अपने रस में डोलने लगते हो। उस रस को ही खोजो तो धार्मिक हो, उस रस की खोज में निकल पड़ो तो सन्यासी हो। उससे विपरीत कुछ खोजते रहे तो समय गंवा रहे हो। आज के सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला सूत्र, दुर्लभो पुरी साजंचो न सो सवत्य जायती यथ सो जायती धीरो तम कुलम सुख मेधति। पुरुष श्रेष्ठ दुर्लभ है, वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता। वह धीर जहां उत्पन्न होता है उस कुल में सुख बढ़ता है। सुखो बुद्धानम उपादो सुखा सद्धम देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानम तपो सुखो। बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदाई है, सद्धर्म का उपदेश सुखदाई है, संघ में एकता सुखदाई है, एकता युक्त तप सुखदाई है। पूजा रहे पूजे तो बुद्धे यदि वा सावके
पपंच समितंकंते तीर्ण शोक परिदवे ते तादि से पूजयतो निवृते अकुतो भयो न सक्का पुंज संखातुम इत्ते इमे तांपी के नची। जो संसार प्रपंच को अतिक्रमण कर गए, जो शोक और भय को पार कर गए, ऐसे पूजनीय बुद्धों अथवा श्रावकों की या उन जैसे मुक्त और निर्भय पुरुष की पूजा के पुण्य का परिणाम इतना है, यह किसी से कहा नहीं जा सकता। इन सूत्रों का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उन्हें समझें। पहली परिस्थिति, एक दिन बुद्ध ने श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ घोड़ों की बात कही। मैं बहुत बार तुम्हें कहा भी हूं कि बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ अश्व वही है जो घोड़े की छाया से चल पड़े। उससे कम श्रेष्ठ वह है जिससे घोड़े की फटकार चलाने के लिए जरूरी हो। उससे कम श्रेष्ठ वह है जिस घोड़े को कोड़े की चोट मारनी जरूरी हो। उससे कम श्रेष्ठ वह है जो मारे मारे ना चले, चले भी तो जबरदस्ती चले। बुद्ध कह रहे थे श्रेष्ठतम अश्व कौन है। आनंद ने पूछा, भगवान आपने बताया कि श्रेष्ठ अश्व कौन है और कहां उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि उत्तम पुरुष कौन है और उत्तम पुरुष कहां उत्पन्न होता है। तो शास्त्रा ने कहा, आनंद उत्तम पुरुष सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते, वे मध्य देश में ही उत्पन्न होते हैं और जन्म से ही महाधनवान होते हैं। वे क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं और तब उन्होंने यह गाथा कही, दुर्लभो पुरिसाजंचो नाचो सबत्थ जायती यथ सो जायती धीरो तम कुलम सुगमेधती। पुरुष श्रेष्ठ दुर्लभ हैं, सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते। वह धीर जहां उत्पन्न होता उस कुल में सुख बढ़ता है। इस गाथा का अर्थ बौद्धों ने अब तक जैसा किया है वैसा नहीं है। सीधा सीधा अर्थ तो साफ मालूम पड़ता है कि बुद्ध महाधनवान घर में पैदा होते। फिर कबीर का क्या होगा, फिर क्राइस्ट का क्या होगा, फिर फरीद का क्या होगा, फिर मोहम्मद का क्या होगा। ये तो महाधनवान घरों में पैदा नहीं हुए, तो फिर बुद्ध पुरुष नहीं है। ये तो बड़ी संकीर्णता हो जाएगी। जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र हैं, सही। हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के बेटे हैं, सही। और बुद्ध भी राजपुत्र हैं, सही। इसलिए स्वभावतः इस वचन का यही अर्थ लिया गया है अब तक कि बुद्ध पुरुष राजघरों में ही पैदा होते हैं, महाधनवान। लेकिन अब तो दुनिया से राजा मिट गए, मिटते चले जा रहे हैं। दुनिया में आने वाले भविष्य में केवल 5 राजा बचेंगे, 4 ताश के पत्तों के और 1 इंग्लैंड का। बाकी तो और कोई बच सकता नहीं, बाकी तो सब गए। तो बुद्ध पुरुषों को पैदा होने की जगह या तो पत्तों के घरों में पैदा हो या इंग्लैंड के राजघराने में पैदा हो। और जैसे पत्तों के राजा झूठे, ऐसा इंग्लैंड का राजा झूठा, इसलिए बचेगा। बचने का और कोई खास कारण नहीं है ही नहीं, इसलिए बच जाएगा। ना कुछ है, प्रतीकात्मक है। तो दुनिया में अब बुद्ध पुरुष पैदा नहीं होंगे। कहीं अनर्थ हो गया शब्द का। मैं महाधनवान का अर्थ करता हूं, जन्म से ही महाधनवान होते। इसका अर्थ हुआ कि बुद्ध पुरुष आकस्मिक पैदा नहीं होते, जन्मों जन्मों की संपदा लेके पैदा होते। संपदा भीतरी है, संपदा आंतरिक है। महाधनवान ही पैदा होते। शायद बस आखिरी तिनका रखा जाना है और ऊंट बैठ जाएगा। सब हो चुका है, शायद थोड़ी सी कमी रह गई है। 99 डिग्री पर उबल रहा है पानी, 1 डिग्री और फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। यही अर्थ है महाधनवान का। ऐसा कम से कम मैं अर्थ करता हूं। महाधनवान का यही अर्थ है कि बुद्ध पुरुष दरिद्र पैदा नहीं होते। यह दरिद्रता
धन की दरिद्रता नहीं है, यह अंतर धन की। यह महा ऐश्वर्य धन का ऐश्वर्य नहीं है, यह महा ऐश्वर्य ध्यान का ऐश्वर्य, समाधि का ऐश्वर्य, भीतर की शांति और आनंद का ऐश्वर्य। इसलिए कबीर भी महाधनवान ही पैदा होते, क्राइस्ट भी महाधनवान ही पैदा होते। महाधनवान होने का अर्थ है अपनी संपदा अपने भीतर लेके पैदा होते हैं। खाली हाथ पैदा नहीं होते, भरे हाथ पैदा होते। हाथ करीब करीब पूरे भरे हैं, जरा सी कमी रह गई, वो इस जीवन में पूरी हो जाएगी, फिर दोबारा पैदा नहीं होंगे, क्योंकि जो पूरा पूरा हो गया उसके आने की फिर कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य में भी बुद्ध पुरुष होते रहेंगे, राजा रहें ना रहें, धनवान रहें ना रहें, बुद्ध पुरुष होते रहेंगे। क्योंकि बुद्ध पुरुष के होने का धन से क्या संबंध हो सकता है? भीतरी धन से निश्चित संबंध है, बाहरी धन से कोई संबंध नहीं हो सकता। दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं आनंद उत्तम पुरुष सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते। ये तो सच है, बुद्धत्व हर कहीं थोड़ी घट जाता है। जन्मों जन्मों की साधना, जन्मों जन्मों की पात्रता, जन्मों जन्मों तक जो ग्राहकता अर्जित की है, ध्यान किया है, तपश्चर्या की है, उस पात्रता में ही घटना घटती, हर कहीं नहीं घट जाती। जिसने बीज बोए हैं वही तो फसल काटेगा ना, और जिसने श्रम किया है वही तो फल पाएगा ना। तो सर्वत्र यह घटना नहीं घटती। हर एक व्यक्ति बुद्ध हो सकता है मगर हो नहीं पाता। कोई कोई कभी कभी हो पाता है, विरला हो पाता है। होना तो सभी की संभावना है, लेकिन संभावनाओं को सत्य बनाना आसान तो नहीं। संभावनाओं को सत्य बनाने के लिए तो पूरे जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है। तो जन्मों जन्मों की छोटी छोटी बातों का मूल्य है। छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती चली जाती, छोटी छोटी बातों के परिणाम तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करते जाते। तुमने किसी को गाली दे दी, किसी का अपमान कर दिया, यह बात ऐसे ही ना चली जाएगी। गाली देने में, अपमान करने में तुम्हारी चेतना को भी कुछ हो गया। तुमने किसी को दान दे दिया, किसी को प्रेम किया, किसी के ऊपर करुणा की, यह बात इतने में ही समाप्त नहीं होगी। ऐसा करने में तुम भी बदले, तो तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य तुम्हारे जीवन धारा को बदलते जाते। एक ऐसी घड़ी आती है जब तुम्हारी जीवन धारा उस जगह पहुंच जाती है। शुभ की ऐसी प्रकीर्ण घड़ी आती है जहां सत्य तुम्हारे घर में मेहमान हो सकता है, जहां भगवान तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है कि मुझे भीतर आ जाने दो। सिंहासन तैयार हो गया तो मेहमान आ जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते। लेकिन बौद्धों ने इसका क्या अर्थ लिया जानते हैं? हिंदुओं ने इसका क्या अर्थ लिया? उन्होंने कहा कि बुद्ध पुरुष भारत में ही पैदा होते, सर्वत्र पैदा नहीं होते। जातीय अहंकार, राष्ट्रीय अहंकार भारत में ही पैदा होते। यही है पवित्रतम देश, यही है धर्म भूमि। सदियों से भारत का अहंकार अपने आप की पूजा करता रहा है। भारत का अहंकार कहता रहा है कि देवता भी यहां पैदा होने